व्याप्य व्यापक निर्मुक्तः त्वमेकः सफलम यदि प्रत्यक्षं च परोक्षं च यात्मानं मन्यसे कथम। व्याप्य व्यापक निर्मुक्तः, अब ये दूसरा सिद्धांत आता है शास्त्रों में। परमात्मा इस दुनिया में व्याप्य है, सब जगह में व्याप्त है। इसीलिए कहते हैं ना कि परमात्मा सर्वत्र है, सदा है और सब में है। तीन बातें कहते हैं। तो हमने ये समझ क्या लिया है, सब नाम की वस्तुएं है, सदा नाम का काल है, सर्वत्र माने सभी प्रकार की परिस्थितियां हैं। किसी भी परिस्थिति में, देश में और काल में परमात्मा है, ये हमारी समझ है और यही समझ गलत है। कारण क्या है बताते हैं यहां, देखो, व्याप्य व्यापक निर्मुक्तः। अब व्याप्ति किसको कहते हैं शास्त्रों में, इसको समझते हैं। देखो, व्याप्ति भिन्न प्रकार से बताई जाती है। सबसे पहले जो व्याप्ति है वो ऐसी है कि एक लोहे का लड्डू है, उसको अग्नि में डाल दो 8 घंटे तक तो लाल लाल हो जाएगा। जब आपने अपने हाथ से डाला था उस लड्डू को लोहे में, तो उसका स्पर्श कैसा था, कठिन, उसका रंग कैसा था, काला, और उसका टेम्परेचर कैसा था, ठंडा। अब 8 घंटे डालने के बाद अपने ही हाथ से फिर उसको उठाओ, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो पता चलेगा कि वो काला नहीं है, लाल है, ठंडा नहीं है, गर्म है। अब अगली बात, तो ये जो अग्नि है ये लोहे में व्याप्त हो गया। तो पहली व्याप्ति ये है, लोहे में अग्नि व्याप्त हो गया। तो क्या लोहे के अंदर घुसा अग्नि? पहली व्याप्ति। दूसरी व्याप्ति बताते हैं, सभी आभूषणों में सुवर्ण व्याप्त है, सभी मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी व्याप्त है। ये दूसरी व्याप्ति होगी। इसमें भी हमने आभूषण और सुवर्ण, इनको 2 नामों से पुकारा है। अब वेदांत की व्याप्ति क्या है? वेदांत की व्याप्ति है, सांप में रस्सी व्याप्त है। इसका अर्थ क्या निकला? रस्सी मात्र सत्य है, सांप केवल एक भ्रांति प्रतीति है। ये इसका तात्पर्य है। यहां जो बताते हैं ना, व्याप्य व्यापक निर्मुक्तः, माने ये दुनिया है, उसके बाद जीव है, फिर ईश्वर है, ये इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है, एक ही परमात्मा तत्व पर औपाधिक अनेकता प्रतीत हो रही है। इसीलिए व्याप्य व्यापक निर्मुक्तः त्वम एकः। देखो, यदि सांख्य योग के अनुसार स्वीकार करेंगे तो उसमें प्रकृति नित्य है, उसके बाद पुरुष नित्य है, फिर जीव नित्य है। तो कितने नित्य हो गए? इटर्निटीज कैन नॉट बी मेनी, इट कैन बी ओनली वन इटर्निटी। इसीलिए यहाँ जो व्याप्य व्यापक निर्मुक्ता का तात्पर्य ये नहीं कि जैसे पानी समुद्र लहरों के रूप में आता है, जैसे सुवर्ण सभी आभूषणों में व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार से यह परमात्मा जीव जगत ईश्वर में व्याप्त है। ये समझ इनकम्प्लीट है, ठीक नहीं है। समझ ये है, ध्यान से सुनना, अपने दृष्टिकोण को बदलना है। देखो, यदि मैंने अपने आप को लहर माना और दूसरे लहर की तरफ देखा तो ये एक दृष्टि हो गई। इस दृष्टि में तू मैं तू बना रहेगा, कंपटीशन होगी, जेलसी होगी, झगड़ा होगा, सक्सेस होगी, फेलियर होगी, आगे गए पीछे गए, सब कुछ है। दूसरी दृष्टि है, लहर जो है वो दूसरी लहर की तरफ नहीं देख रही है, समुद्र की तरफ देख रही है। तो लहर का समुद्र के साथ रिश्ता कैसा होगा? कंपटीशन होगी क्या? जेलसी होगी? अचीवमेंट होगी? फेलियर होगी? नहीं, एक ही रिश्ता होगा, वो समर्पण का। अब तीसरी दृष्टि देख लो, समुद्र की लहरों की तरफ क्या दृष्टि होगी?
समुद्र की लहरों की तरफ दृष्टि होगी कि ना तो कोई अपना है ना कोई पराया है, क्योंकि ये मेरे सिवा तो है ही नहीं। देखो, आपने देखा होगा हर जगह में नॉर्मली ऐसा ही होता है। बस माँ बाप है, फिर बच्चे पैदा हो गए 3-4 और धीरे धीरे बड़े हो रहे, साथ साथ रहते हैं, बड़े हो गए, माँ बाप बूढ़े हो गए। अब माँ बाप के लिए तो सभी बच्चे एक जैसे हैं, लेकिन फिर बच्चों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो जब तक ये माँ बाप है तभी तक ये बच्चे सब इकट्ठे होकर के रहते हैं, क्योंकि समर्पण के लिए एक उनके सामने ऑल्टर है। और माँ बाप खत्म हो गए, उसके पश्चात ये 4-5 बच्चे जो है फिर बिखर गए, फिर वही कहानी फिर से रिपीट होती है। तो समुद्र के दृष्टि से यदि लहरों की तरफ देखना हो तो इनके भेद का कोई अर्थ ही नहीं। तीसरी दृष्टि। अब चौथी दृष्टि क्या है? चौथी दृष्टि है पानी कैसे देख रहा है समुद्र और लहरों की तरफ। तो ये जो अंतिम दृष्टि है, ये अंतिम दृष्टि वेदांत की है। तो पहली जो दृष्टि है मैं तू वाली, हम सब अलग है, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, हमको अपने कर्तव्य कर्म करने चाहिए, ये हो गई सबसे निम्न दृष्टि, KG1 KG2। उसके पश्चात दूसरी दृष्टि है, ये कर्म मार्ग हो गया, धर्म का मार्ग हो गया, फिर दूसरा मार्ग आता है भक्ति का मार्ग। भक्ति के मार्ग में क्या है? हम भगवान के भगत है और भगवान श्रेष्ठ है, तो मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। फिर भक्त के अंतःकरण में किसी के प्रति जेलसी कंपटीशन नहीं होगी, क्योंकि उसका समर्पण प्रभु के चरणों में है। अब तीसरी बात, साधना करते करते बड़ी शुद्धि आ गई, पवित्रता आ गई, तो ऐसे जो साधु संत है उनके लिए कोई अपना नहीं होता, कोई पराया नहीं होता, सब एक जैसे ही है। तो समुद्र लहरों की तरफ देख रहा है, और जो अवधूत है, जीवन मुक्त है, उनके लिए ना कभी कुछ हुआ है ना कभी कुछ होने वाला है। पानी की दृष्टि से ना समुद्र कारण है ना लहरें कार्य है। यही है व्याप्य व्यापक निर्मुक्त। अपने दृष्टि में ही परिवर्तन लाना है, दृष्टिकोण बदलना है। और जिसको ये संपूर्ण दृष्टिकोण प्राप्त हो गया, वो जगत में रहता है लेकिन जगत के बाहर है। यही वर्णन भगवद गीता के 2वें अध्याय में भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। तो जिस अद्वैत तत्व में साधारण व्यक्ति सो रहे हैं और द्वैत में जग गए हैं, उसी अद्वैत तत्व में यह ज्ञानी संयमी मुनि जो है ये जग गया है, और द्वैत उसके लिए है ही नहीं। समुद्र के दृष्टि से कार्य कारण, ये बड़ी ये छोटी वेव, इसका कोई मतलब नहीं है। पानी के दृष्टि से समुद्र कारण और लहरें कार्य, ये है ही नहीं। इसीलिए व्याप्य व्यापक निर्मुक्तः त्वम एकः। देखो, तुम केवल एक ही हो।